वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द दीक्षित डेस्क। मैं हूँ शिवानी दीक्षित और आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि है DSSB नेचुरल साइंस के ऊपर। साथ ही में हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। DSSB नेचुरल साइंस सिलेबस एंड यस पैटर्न एंड एग्जाम पैटर्न। DSSB एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है और TGT नेचुरल साइंस का पैटर्न 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सेक्शन तो फर्दर डिवाइड होंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए भी होता है हमारा 100 मार्क्स का एंड पार्ट बी भी होता है हमारा 100 मार्क्स का। अब DSSB ने कर दिया है कि अगर इसमें 40% मार्क्स हमारे नहीं आते तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, इसमें 40% मार्क्स इसमें भी चाहिए। सब में दोनों में 40% नहीं हुआ तो आप ऑटोमेटिकली फेल हैं। इतना तो मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो पार्ट ए है हमारा 5 भागों में डिवाइडेड। जैसे जनरल अवेयरनेस, आई होप स्क्रीन इज विजिबल। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिकल, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। अरिथमेटिक के अंदर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और इस जनरल इंटेलिजेंस मीन्स रीजनिंग एबिलिटी। ओके, तो हम लोग को पता है सबसे स्कोरिंग पार्ट इनमें एक तो हमारा रीजनिंग है। जनरल में बहुत ही ज्यादा आता होगा तो हम मैक्सिमम 20 आउट ऑफ 12 ला सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी में आई होप 18 भी आ सकते हैं। इसमें खेलता है DSSB। इसमें क्या करता है, बहुत 8 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत नॉर्मल, देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। बट 5 और आई विल से 3 to 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने होते हैं, टाइम वेस्ट। तो हम लोग को आना चाहिए इनको स्किप करना। ठीक है, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज भी स्कोरिंग होता है। अगर आपकी अच्छी इंग्लिश तो हम 15+ ला सकते हैं और हिंदी तो 20 भी स्कोर कर सकते हैं, मिनिमम कहो तो 16। ठीक है, क्या होता है, ये पांचों सेक्शन 20-20 मार्क्स में डिवाइड होते हैं जो कि हमारे टोटल करते हैं 100 मार्क्स। ओके, पार्ट बी होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि मैंने पहले बताया, नहीं बताया तो अब बता रही हूँ। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे कि हमारा साइंस है। साइंस में क्या होगा, जो ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे वो क्लास 6 to 8 के एनसीईआरटी पे बेस्ड होंगे। ये PYQ के अकॉर्डिंग एनालिसिस है। जैसे 2021 में फिजिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 28, chemistry 28, and biology 34, and the remaining 10 is of teaching methodology. ओके, ये तो हो गया हमारे एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। इसमें हर एक रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन, रॉन्ग अटेम्प्टेड पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। सो आप कोशिश करना कि कोई भी रॉन्ग अटेम्प्ट ना हो, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी टाइम की कमी के हिसाब से हम तुक्के मारने लगते हैं कि यही होगा यही होगा यही होगा, बट तुक्कों से कभी किसी का फायदा हुआ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलिए चलते हैं DSSB के सिलेबस की तरफ। ये चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एडवांस जूलॉजी एंड बायोटेक को 4 भागों में डिवाइड किया है जैसा कि है सिलेबस में। इफेक्ट फिजिक्स में इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी, ज्यादातर टॉपिक इसमें क्लास 9th
एंड 10th एनसीईआरटी से है, कुछ 11th से भी है, कुछ 12th से भी है, और कुछ 6 to 8 की एनसीईआरटी से भी है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम 9 to 10 पहले 9 और 10 को कंप्लीट करें। इसमें जो जो 9 और 10 से होगा पहले हम वो कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे 6 to 8, अगर इसमें वो टॉपिक प्रेजेंट है तो 6 to 8 कंप्लीट करेंगे, देन वी विल गो टू 11th एंड 12th। हालांकि इसमें ग्रेजुएशन के भी कुछ टॉपिक है, बायोलॉजी, बट स्टिल क्योंकि टाइम लिमिटेशन है तो हम सबसे पहले 9-10, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा 9 और 10 से आता है, देन 6 to 8, देन 11th एंड 12th, एंड अगर टाइम बचता है तो ग्रेजुएशन। हम हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी बदलेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी उससे थोड़ा अलग रखेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं, इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी, मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट में क्या इसमें बता दो, जैसे ये है, ये भी 10th क्लास की एनसीईआरटी से, ये भी 10th क्लास की एनसीईआरटी से। इसमें ना लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के भी चैप्टर्स हैं, मैग्नेटिक, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के भी हैं। चलो हम DSSS द्वारा प्रोवाइड किए हुए सिलेबस की तरफ चलते हैं। एक बार इस पे आप नजर डाल लेना, क्योंकि ये उन टॉपिक्स के सब टॉपिक है जो कि कैटेगराइज करने में बहुत फायदा देते हैं। इजी रहता है कि हाँ, दिस वन इज ऑल्सो कंप्लीट, दिस वन इज ऑल्सो कंप्लीट, दिस वन इज ऑल्सो कंप्लीट, कॉन्फिडेंस आता है। ये मेरी मानना तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी स्टडी डेस्क के पास लगा लेना कि हाँ ये भी कंप्लीट हो गया मेरा, ये भी कंप्लीट हो गया, अच्छा इसमें से ये कंप्लीट हो गया, इसमें से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं DSSS द्वारा प्रोवाइड किए हुए सिलेबस की तरफ। सिलेबस फॉर TGT नेचुरल साइंस, मेल एंड फीमेल DGT। ओके, सिलेबस दोनों का सेम रहता है, पेपर थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा क्या, इस बार तो शिफ्ट 3 शिफ्ट है हमारी, 6 सितंबर को और 7 सितंबर को भी 3 शिफ्ट है। तो इसमें टॉपिक है पहला इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन चैप्टर। कुछ का मैं बताती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th। हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लास्ट लास्ट मोमेंट पे हमको एनसीईआरटी पे रिलाई करना है। साथ ही साथ जो टॉपिक दिए हैं, आई एम रिपीटिंग, जो टॉपिक दिए हैं बस उन पे फोकस करना है। एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा कुछ दिया है नो। इस पार्ट से जैसे DSSS भी न्यूमेरिकल्स पूछेगा, जैसे सीरीज पे पूछ लिया, सीरीज पे हम लोग को दे दिए जैसे रेजिस्टेंस दे दी सीरीज कनेक्शन में, और फिर यहाँ का दे दिया 2, 3, 4 ओम। हाँ, और फिर उसके बाद एक बैटरी दे दी, बता दिया कि इसमें से 4 एम्पियर का करंट ऐसे जा रहा है। फिर उसके बाद वोल्टेज पता करनी है, तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे पूरा, फिर वोल्टेज निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हम एक से भी रजिस्टर निकाल सकते हैं वोल्टेज, बट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर एक के उसमें वोल्टेज अलग होता है, तो हमें टोटल वोल्टेज निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले। और सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बहुत इजी होता है निकालना, तीनों को आपस में प्लस कर दो, R=R1 + R2 + R3। पैरेलल में थोड़ा 1/, रेसिप्रोकल वाला सीन हो जाता है, इजी है। फिर ये क्लास 10th की है एनसीईआरटी, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक लाइंस वाला जिक्र है। ऐसे ही है, मैं बस यही कहूँगी कि एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि पढ़ना तो हमें टेक्स्ट बुक से है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, ये भी क्लास 10th की है, ये भी क्लास 10th एनसीईआरटी, ये भी हमारी शायद 10th, हाँ ये भी 10th एनसीईआरटी से है। दैट वन इज फ्रॉम 9th,
ये इसका था, ये इसका है। 9th एनसीईआरटी 2 चैप्टर्स में डिवाइड है, आई थिंक ये भी 9th एनसीईआरटी से है। अब नेक्स्ट जो है फ्लोटेशन, ये 9th में नहीं है ना 10th में है, ये 11th या 12th की एनसीईआरटी में, तो इसको हम स्किप करेंगे अभी, जब तक हमारा 9th और 10th वाला सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम इसको स्किप करेंगे। साउंड हमारी क्लास 9th में है, 9th और 10th नॉट कंफर्म बट आई 9th में है। ये हो गया, ये 9th में भी है बट इसके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हेनरीज लॉ हो गया, बोस-आइंस्टीन हो गया, और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, गैल-लेसाक लॉ हो गया, एवोगाड्रो लॉ हो गया, है ना, ये सब हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगी, हर चीज़ की एक शॉर्ट नोट या फिर वन लाइन वाला सीन रखेंगे, क्योंकि अब आगे मैं डिस्कस करती हूँ इसके बारे में। Just we are going through a syllabus, structure of atom, in which delta atomic theory, discharge tube experiment, ये भी हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी में है, 9th और 10th वट एवर, बट हमारी एनसीईआरटी में 9th या 10th में से प्रेजेंट है ये 9th की एनसीईआरटी में है। या जस्ट आई हैव डन long ago ना, that's why that's also present in class 9th। ठीक है, तो हम एक बार आप सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए। केमिकल रिएक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, इनको तो मैं चार्ट फॉर्म में दे दूंगी, चार्ट फॉर्म में मतलब प्रिपेयर करवा दूंगी, बट आगे डिस्कस करना है, मुताबिक होगी थोड़ी सी। टिश्यूज, डाइवर्सिटी ऑफ हाउ डू फॉल, ये आवर इन्वायरमेंट तो बहुत ईजी है। कठिन कहाँ है फिर, कठिन है हमारा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये भी हार्ड नहीं है, इसमें ग्लैंड्स वगैरह के बारे में पूछते हैं, डाइजेशन में कभी कभी पूछ लेते हैं कि पेंक्रियास से कौन सा जूस निकलता है, मतलब पेंक्रियास से कौन सा नहीं, जूस का नाम दे देंगे और बता देंगे कि कहाँ कहाँ से निकलता है, ऐसे करके। जैसे एक क्वेश्चन था कि किसके पास रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, किस ऑर्गन के पास, जैसे लीवर के पास होती है ना। ऐसे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में मिलेंगे, हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराएंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं पहले पीवाईक्यू कराऊं। बात करते हैं इसके बारे में। एक्वेटिक बायोलॉजी, मिनरोलॉजी, ये सब कुछ हमारा उसमें अप्लाइड जूलॉजी, बायोटेक, सेरिकल्चर। चलिए, आप सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाना। अगर आपको सिलेबस नहीं मिलता है तो कमेंट डाउन करना, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करूंगी अपने कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी, पहले हम चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स देखें। फुल एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज फुल एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है अभी। जैसे कि आप सिलेबस से गो थ्रू हो गए होंगे, ये बहुत वास्ट सिलेबस है, इसको कंप्लीट करना नामुमकिन से, 1 महीना क्या 2-3 महीने भी कम पड़ेंगे अगर हम फुल डीप एक्सप्लेनेशन में गए तो। शॉर्ट नोट्स, जैसे कि मैंने पहला हमारा टॉपिक था इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट था, तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। इम्पोर्टेंट ये है कि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे जब वी और मतलब वोल्टेज और करंट दे रखा है, ठीक है, बिकॉज ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, V इक्वल्स टू आई आर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएंगे, कुछ सीरीज में आएंगे, आपको पूरा रेजिस्टेंस निकाल के आई दे रखा होगा, V पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इनके फॉर्मूला, जैसे हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, वो पूछ लिया जाएगा हमसे, पूछ लिया, इनसे तो न्यूमेरिकल से बनेंगे, फॉर्मूला नहीं पूछेंगे,
इनसे न्यूमेरिकल ही बनेंगे। पावर का हो गया, है ना, पावर का जो फॉर्मूला है वी क्यू टी, या बोल सकते हैं वी आई, है ना, ये फॉर्मूला पूछ लिया। पूछ लेंगे कि कॉर्ड, एक एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है कि आई थिंक कॉइल क्यों, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इट्स अबाउट कॉइल। हमारी किसी भी हीटिंग अप्लायंसेस जैसे हीटर जो होता है उसमें कॉइल जलने लगती है, बट कॉर्ड क्यों नहीं जलती है। जिसमें आंसर ये होता है कि मटेरियल डिफरेंस होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारा कॉर्ड होता है उसमें लो रेजिस्टेंस मेटल यूज होता है, और जो हमारी कॉइल होती है उसमें हाई रेजिस्टेंस मेटल यूज होता है। ठीक है, ऐसा है। फिलामेंट, टंगस्टन का वो पूछ लेंगे, टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है ना, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम उन सब चीजों से गो थ्रू होंगे। हम मतलब 2-3 पेजेस में पूरा एनसीईआरटी जो हमारा चैप्टर है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। हम वास्ट पे नहीं जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है, लिमिटेड टाइम है तो लिमिटेशंस में चलना है। हम्म, हाँ, एलटी ग्रेड जब आएगा तो हम उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत डिटेल में तैयारी करेंगे। अभी मैं अपने आप को बाउंड कर रही हूँ तो मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन कर करके पढ़ाने की आदत है। ओके, ठीक है, ये हो गया। पीवाईक्यूज कराएंगे। चैप्टर में पहले लाऊंगी तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। उन एमसीक्यूज में अगर कुछ छूटता है देन आई विल ऐड सम माय शॉर्ट नोट्स इन द वीडियो में ही मैं कुछ शॉर्ट्स नोट लिखाती जाऊंगी, जिससे आप सबका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। साथ ही साथ मैं ये और कहना चाहूंगी, इस टाइम पे आप सेक्शन बी को ज़्यादा टाइम दें इन कंपैरिजन टू सेक्शन ए, क्योंकि सेक्शन ए हो चुका, जितना आपका प्रिपेयर होना था हो चुका। बट सेक्शन बी जो है साइंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग सेक्शन है। अगर आपने सेक्शन बी की अच्छी प्रिपरेशन कर लेना इस महीने में भी, तो मुझे नहीं लगता आप 80 से भी कम लाएंगे 100 आउट ऑफ कैरियो में, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथडोलॉजी। वही मैं सोच रही हूँ, 100 आउट ऑफ 90 आउट ऑफ तो 70, 90 आउट ऑफ 70 भी, क्योंकि 20 क्वेश्चन में गड़बड़ कर सकते हैं आप, फिर भी 70 इनफ है। और पहले सेक्शन में 40% तो लाने लाना है, तो आप कोशिश करना कि 70 तक पहुंच जाओ। तो 140 बहुत अच्छा स्कोर है। प्लीज तुक्का अवॉइड करना। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स पे शेयर करना, एंड वन मोर थिंग, hit the bell icon so you never miss an update. Thank you. Signing off.